एक लड़की सभी बलात्कारियों को ढूंढ ढूंढ के तड़पा तड़पा के मारती है। तो फिल्म की शुरुआत में जेनिफर हिल्स को देख पाते हैं। फर्स्ट पार्ट में देख पाए थे कि जेनिफर को कुछ लोगों ने बलात्कार किया, फिर जेनिफर ने उन सबको बहुत ही ज्यादा दर्दनाक तरीके से तड़पा तड़पा के मार दिया था। लेकिन जेनिफर की बलात्कार होने के बाद उसकी मानसिक संतुलन थोड़ी बिगड़ गई होती है। वो बार बार उस बलात्कार होने के इंसिडेंट को याद करने लग जाती है। इससे वो पूरी तरह से परेशान हो जाती है और वो इसलिए अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए एक थेरेपी ले रही होती है। जेनिफर उस इंसिडेंट के बाद अपनी पहचान बदल के राइटिंग छोड़ के एक हेल्पलाइन ऑपरेटर के रूप में काम कर रही होती है। वो भी अपना नाम बदल के एंजेला जितरेंका नाम से रह रही होती है। जेनिफर काम कर रही ऑफिस में एक मैथ्यू नाम का लड़का जेनिफर को अपना दोस्त बनाना चाह रहा होता है, लेकिन जेनिफर तो उसको बिल्कुल मना कर देती है उससे दोस्त बनने के लिए। जेनिफर अब किसी लड़के को भी दोस्त बनाने से पूरी तरह से परहेज कर देती है। जेनिफर मैथ्यू को इग्नोर कर देती है। जेनिफर किसी भी आदमी को देखती है तब उसको बलात्कार वाले इंसिडेंट याद आने लग जाती है। जेनिफर सुबह सुबह जॉगिंग कर रही होती है, वो दौड़ रही होती तब यहाँ पे कुछ लड़के जेनिफर को रोक के घेर के परेशान करने लग जाते हैं, इसको छड़ने लग जाते हैं। जेनिफर को बिल्कुल जाने नहीं दे रहे होते हैं। फिर तो जेनिफर इसको गोली मार देती है। जेनिफर ऐसा करने की सोच रही होती है, वो इन सबको गोली मार देने की सोच रही होती है। फिर वो यहाँ से निकल जाती है। फिर जेनिफर एक पोस्टर में देख पाती है कि बलात्कार की शिकार हुई लोगों को हेल्प किया जा रहा है। जेनिफर इस ग्रुप में शामिल हो जाती है और यहाँ तो जितने भी लोग होते हैं इन सबको बलात्कार किया गया है। यहाँ पे सभी अपने अपने दुख भरी कहानियों को बताने लग जाते हैं और जेनिफर को पूछा जाता है कि उसके साथ आखिर हुआ क्या, लेकिन जेनिफर तो इन सबको कुछ नहीं बताती। यहाँ पे एक लड़की मार्ला जेनिफर से बात करने लग जाती है और जेनिफर भी उससे बात करने लग जाती है। जेनिफर मार्ला से बात करते हुए वो कंफर्टेबल महसूस करती है। फिर रात को जेनिफर घर जा रही होती है तब ये लड़के जेनिफर को फिर से घेर लेते हैं और छड़ने भी लग जाते हैं। तब यहाँ पे मार्ला आ जाती है और इन सबको गांधी गालियां देके गांधी गालियों से डरा के भाग जाते हैं और ये दोनों दारू पीते हुए बलात्कारियों के बारे में बात करने लग जाते हैं और मार्ला तो बलात्कारियों से बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लग जाती है। ये बलात्कारियों को बेरहमी से काट काट के मारना चाहती है। फिर इस ग्रुप में एक लड़की अपने दुख भरी कहानी को बताने लग जाती है कि वो जब 7 साल की थी तब उसके माता पिता अलग हो गए। फिर उसकी माँ ने और एक आदमी के साथ शादी कर ली। फिर इस लड़की के सौतेला बाप ने इस लड़की के साथ बहुत ही ज्यादा गलत और गंदी हरकतें करने लगा। फिर देख पाते हैं कि ये दोनों कुछ हथियारों को खरीद रहे होते हैं। तब एक लड़का जेनिफर के पास से गुजरते हुए उसको गलत और गंदी तरीके से छूता है। तब जेनिफर तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसको जान से पूरी तरह से खत्म करने की सोच रही होती है, लेकिन जेनिफर ऐसा नहीं करती, अपने आप को कंट्रोल कर लेती है। उसके बाद ये दोनों आते हैं अपने ग्रुप की लड़की का सौतेला बाप को देखने के लिए और वो देख पाते हैं कि लड़की का सौतेला बाप तो लड़की को गंदी तरीके से हक करता है। ये देख तो इन दोनों को बिल्कुल ठीक नहीं लगता और ये दोनों इसका पीछा करते हुए इसके पास पहुंच जाते हैं और वो छुप के मास्क पहन के इसको मारने लग जाते हैं। इन दोनों को उसको पीट के बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता है। फिर इनके ग्रुप में ये लड़की बताती है कि अब मेरा सौतेला बाप मुझे परेशान नहीं करता, वो अभी सुधर गया, सुधरेगा कैसे नहीं। ये दोनों उसको पीट के आए हैं। ये दोनों ये खबर सुन तो अच्छा महसूस करते हैं। फिर लेसन खत्म होने के बाद मार्ला उसका एक्स बॉयफ्रेंड के पास जाने के लिए जेनिफर को बोलती है अपने कुछ सामान को लाने के लिए। जेनिफर मार्ला को मना भी करती है कि तुम क्यों जा रही हो, मत जाओ, लेकिन मार्ला तो उसकी बात नहीं सुनती और चली जाती है। फिर एक दिन के बाद जेनिफर यहाँ आती है तब वो देख पाती है कि यहाँ तो सब मायूस और उदास दिखाई दे रहे होते हैं। जेनिफर समझ नहीं पाती कि ये सब क्यों ऐसे उदास हैं। तब जेनिफर को पता चलता है कि मार्ला तो मर गई, वो अपना एक्स बॉयफ्रेंड के पास गई थी तब वो मर गई। जेनिफर को लगता है कि मार्ला को उसका एक्स बॉयफ्रेंड नहीं मारा होगा। फिर यहाँ पे एक डिटेक्टिव आता है मार्ला के बारे में पूछताछ करने के लिए ताकि मार्ला की कातिल को पकड़ा जा सके। जेनिफर इस पुलिस वाले को बोलती है कि मार्ला लास्ट टाइम उसका एक्स बॉयफ्रेंड के पास गई थी और बोलती है कि मार्ला को उसका एक्स बॉयफ्रेंड नहीं मारा होगा, लेकिन पुलिस वाले के पास उस लड़के के खिलाफ कोई सबूत नहीं होता और लैक ऑफ एविडेंस की वजह से मार्ला की एक्स बॉयफ्रेंड को पुलिस वाले कुछ भी नहीं कर पाते। मार्ला को ये पुलिस वाले इंसाफ दे नहीं पाते। फिर जेनिफर घर जा रही होती है तब ये लड़के फिर से इसको घेर लेते हैं। उसके बाद तो जेनिफर सोचने लग जाती है कि इनको ऐसे 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 मारूंगी, लेकिन जेनिफर इनको ऐसे नहीं मारती, वो चुप होकर यहाँ से चली जाती है। फिर जेनिफर अपने ऑफिस में मार्ला का एक्स बॉयफ्रेंड की तस्वीर को इंटरनेट में देख लेती है। इसके बारे में ये पुलिस वाले को भी बताती है, लेकिन ये पुलिस वाला तो मार्ला को इंसाफ दिलाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और इसलिए जेनिफर तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो ठान लेती है कि वो खुद ही अपने दोस्त मार्ला को इंसाफ दिलाएगी और वो तो बिल्कुल सेम टू सेम मार्ला की ही तरह सज के पहुंच जाती है मार्ला की एक्स बॉयफ्रेंड के पास और इसको अपने हुस्न के जाल में फंसा के सुनसान जगह पे ले आ जाती है। और ये तो
जेनिफर के पास आके इसको किस करने लग जाता है। इसके साथ गलत और गंदी हरकतें करने लग जाता है। तब जेनिफर भी इसको मना करने लग जाती है कि ऐसा मत करो, बहुत पछताओगे। और जेनिफर के सर को पकड़ के उसके साथ घटिया काम करने लग जाता है। उसके बाद तो जेनिफर चालाकी से चाकू को निकाल के इसका तो काटने लग जाती है और ये तो दर्द के मारे बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लग जाता है और जेनिफर इसको तड़पा तड़पा के मार देती है। फिर जब जेनिफर अपने ऑफिस में होती है तब ये पुलिस वाला आ जाता है। ये पुलिस वाला जेनिफर को शक के दायरे में रखा होता है, कहीं जेनिफर ने ही मारला कि एक्स बॉयफ्रेंड को मार तो नहीं दिया। लेकिन पुलिस वाले के पास जेनिफर के खिलाफ कोई सबूत न होने की वजह से जेनिफर को कुछ नहीं कर पाता। फिर ग्रुप की लड़की रोने लग जाती है। इसको फिर से उसकी सौतेला बाप सेक्सुअली हरासमेंट करने लग जाता है। इस लड़की के साथ फिर से गलत और गंदी हरकतें करने लग जाता है। ये जानता जेनिफर फिर से बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लग जाती है। उस लड़की का सौतेला बाप को मारने के लिए पहुंच जाती है छोटे छोटे स्कूल ड्रेस पहन के और इसके साथ प्यार से बातें करने लग जाती है। फिर जेनिफर इसको फंसाते हुए एक सुनसान जगह पे ले आ जाती है और जेनिफर नीचे सो जाती है और ये तो देर न करते हुए फटाक से अपना पैंट खोल के जेनिफर के ऊपर चढ़ जाता है। तब जेनिफर तो इसको बिजली के झटके दे के बांध देती है और ये तो बचने के लिए छटपटाने लग जाता है और जेनिफर तो उसको नीचे पटक के उसके पिछवाड़े पे लात मारने लग जाती है। ये रोते हुए जेनिफर को कुछ न करने के लिए कह रहा होता है पर जेनिफर तो इसकी बिल्कुल नहीं सुनती और उसकी पिछवाड़े पे बहुत लंबा और बहुत मोटा वाला लोहे की पाइप को दर्दनाक तरीके से घुसाने लग जाती है और ये तो बहुत ही ज्यादा दर्द के मारे रोने लग जाता है, चिल्लाने लग जाता है और जेनिफर तो पाइप को पिछवाड़े में घुसा के अटका के बहुत ही ज्यादा दर्दनाक तरीके से हथौड़ा से मारने लग जाती है और जेनिफर पाइप को ऐसे घुसा के मारती है कि पाइप सीधे उसके पिछवाड़े के अंदर गहराई तक घुस जाता है और ये मर जाता है। जेनिफर सारे बलात्कारियों को चुन चुन के मारने लग जाती है। फिर यहाँ पे फिर से पुलिस वाले पूछताछ करने के लिए पहुंच जाते हैं उस लड़की का सौतेला बाप की मौत की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और ये पुलिस वाले तो कसकर पे शक करने लग जाते हैं और पूछताछ कर रहे होते हैं। तब ये तो उल्टा पुलिस वालों को ही धमकाने लग जाता है। फिर तो पुलिस वाले इसको उठा के ले जाते हैं। फिर उसका छूटने के बाद जेनिफर उससे पूछने लग जाती है कि उसके बेटी को किसने बलात्कार किया। ऑस्कर की बेटी को बलात्कार करके मार दिया गया है। फिर जेनिफर ऑस्कर को बताने लग जाती है कि उसको 5 आदमियों ने बेरहमी तरीके से बलात्कार करके छोड़ दिया और उसने उन 5 को एक एक करके तड़पा तड़पा के मार दिया था। फिर जेनिफर ऑस्कर से पूछती है कि उसकी बेटी को बलात्कार करने वाला अभी कहाँ रहता है। जेनिफर को पता मिल जाता है। फिर तो क्या जेनिफर इसका पीछा करने लग जाती है। इसको पीछे से धीरे धीरे चुपके चुपके मारने की तो कोशिश करती है लेकिन ये तो बहुत ही बड़ा आदमी होता है। जेनिफर को पूरी तरह से पीटने लग जाता है और जेनिफर को पीट के सुला के कपड़े फाड़ने लग जाता है। ये आदमी जेनिफर को बिजली के झटके देते हुए अपना पैंट खोलने लग जाता है। लेकिन इन मौके पे ये पुलिस वाले यहाँ पे पहुंच जाते हैं लेकिन ये तो पुलिस वालों को भी नहीं डरता। इनको मारने के लिए आता है तब गोली खा के मर जाता है और जेनिफर बच जाती है। लेकिन पुलिस वालों को पता चल जाता है कि जेनिफर नहीं उन सब लोगों को मार रही थी क्योंकि जेनिफर ऑस्कर की बेटी का रेपिस्ट को मार रही थी। तब पुलिस इसको रंगे हाथों पकड़ी थी। पुलिस वाले जेनिफर को पकड़ रहे होते हैं। तब यहाँ पे ऑस्कर आधमारा हालत में आता है और कॉन्फेस करता है कि उसने ही उन लोगों को मारा था। फिर देख पाते हैं कि जेनिफर तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लग जाती है और वो हर छोटे कपड़े पहन के कुछ अजीबोगरीब तरह से बिहेव करते हुए चलने लग जाती है और मैथ्यू के पास आ जाती है और मैथ्यू को चाकू दिखाते हुए डराते हुए उसके साथ इंटीमेट होने के लिए कह रही होती है। लेकिन मैथ्यू तो डरने लग जाता है और डर के मारे कार में बैठ के भाग जाता है। फिर देख पाते हैं कि ये पुलिस वाला तो जेनिफर की जासूसी करते हुए उसका पीछा करने लग जाता है। वो जेनिफर का पीछा करने लग जाता है कि वो कहाँ जाएगी, क्या करेगी। फिर जेनिफर के पास ये आदमी आता है जो कि इसको हम पहले भी देख चुके हैं। ये आदमी जेनिफर को पहले छेड़ रहा था लेकिन अब तो इसको जेनिफर छेड़ने लग जाती है और नीचे बैठ जाती है। जेनिफर पीछे तो चाकू को पकड़ी हुई होती है और ये लड़का अपना पैंट खोलने लग जाता है। तब जेनिफर तो इसको काट के मारने की कोशिश करती है। तब यहाँ पे ये पुलिस वाला पहुंच जाता है और जेनिफर को रोकने की तो कोशिश करता है लेकिन जेनिफर तो इसको मार ही देती है और जेनिफर जेल में पहुंच जाती है और जेल में भी इन दोनों को मारने लग जाती है। पीट पीट के मार के इस थेरेपिस्ट को भी मार देती है। लेकिन देख पाते हैं कि ये सब तो जेनिफर करने की सोच रही होती है। फिर यहाँ से फिल्म खत्म हो जाती है।